हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो वापस से एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें मैं ऑलरेडी खाना बना रही थी। कोई प्लानिंग तो नहीं थी, मैं आप लोगों के साथ में ये चीज़ें शेयर करूंगी क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन टेस्ट जो होता है वो किसी को भी ये मतलब मजबूर कर देता है मुंह में पानी लाने के लिए। और ये जो खाना आज मैं बना रही हूँ, ये मैंने बहुत खाया है जब मेरे हॉस्टल के दिन थे ना। तो हॉस्टल के बाहर हमारे यहाँ पे ना एक भैया थे जो ये चीज़ ठेले पे लगाते थे। पता है, जो सड़क के किनारे खाना होता है ना, वो उतना लाजवाब होता है, उतना टेस्टी होता है। तो मैंने उन्हीं भैया से सीखा था ये बनाना, और उन्हीं भैया का सीखा हुआ मैं बना रही थी, जिसका नाम है इंदौरी पोहा। आई नो आप लोगों ने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी, अलग-अलग तरीके से खाया भी होगा। मैं ये नहीं कहती कि मैं कुछ यूनिक बना रही हूँ या कुछ अलग बना रही हूँ, मैं बनाती वही हूँ जो ऑलरेडी सब लोगों ने खाया होता है। ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने नहीं भी खाया होता, तो सबके लिए है कि ईज़ी गो थ्रू रेसिपी होती है कि अगर आपका कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है और टाइम नहीं है, तो फटाफट से बना सकते हो, और यही मैं वो प्रिपेयर कर रही थी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बनाया था पोहा मसाला, जिसे आप आम भाषा में जीरावन मसाला भी कहते हैं। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ जो ये मसाला मैं बना रही हूँ, ये सारे मसाले मैंने अलग से भूनकर पीसे हुए हैं, क्योंकि मुझे और सारी चीज़ें भी बनानी होती हैं, जैसे बिरयानी मसाला हो, मैगी मसाला हो, छोले मसाला हो। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि अलग-अलग जितने भी मसाले हैं मैं पीस कर रख लूँ, और उन्हीं मसालों में से जितना इसमें डलता है वो सारी चीज़ें यहाँ मैं मिक्स कर रही थी। और मिक्स करने के बाद में ये हुआ कि अभी पोहे के भिगोने का नंबर है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 3 कप पोहा। 3 कप पोहा मैंने अच्छे से पहले धोया, उसको इस तरीके से धोया कि वो टूटे ना। उसके बाद में उस पे हल्का-सा अपने स्वाद के अनुसार नमक लगाया, आधा नींबू डाला और थोड़ी-सी चुटकी भर हल्दी डाल के उसको रख दिया, क्योंकि जब हम पोहा धोते हैं ना, तो वो थोड़ा-सा टाइम लेता है अपने पानी को अब्ज़ॉर्ब करने के लिए। ऑब्ज़र्व कह रही हूँ, अब फिर से वही बात है, फंबल मार दिया मैंने। अब्ज़ॉर्ब करने के लिए, ठीक है? तो वो थोड़ा फूल भी जाता है। जब तक ये पोहा में हमने मैरिनेट करके रखा है, इसको एक तरीके से मैरिनेशन ही कहेंगे। इसके बाद में हमें बनाना होता है तड़का। तड़के को भी हमें पोहे के अंदर ही डालना है। तो यहाँ पर अभी मैं धीरे-धीरे कर ही रही हूँ और बातें कर ही रही हूँ। बस इतना मैं बोलूँगी कि ये जो रेसिपी मैं बनाती हूँ ना, ये बहुत ईज़ी होती है। हर किसी के घर में सारा सामान मिल भी जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बाहर से कुछ लाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। बट जो टेस्ट होता है वो कहीं और नहीं मिल पाता, वही चीज़ है। अब दूसरी तरफ बनाएँगे हम तड़का, जिसमें मैंने डाला था थोड़ा-सा तेल। सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ, मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने 2 चम्मच डाला था तेल, उसके अंदर फिर डाली मैंने राई। राई के साथ डाला थोड़ा-सा ज़ीरा, और जब तक ये लोग भुन रहे थे, साथ में डाल दी थी थोड़ी-सी सौंफ। सौंफ के साथ में फिर डाला मैंने इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते के साथ में डाली मैंने इसमें हरी मिर्च, और इन सबको थोड़ा-सा भून लिया। जलाया नहीं है, इतना भूनना है कि वो जले नहीं। उसके बाद में उस तड़के को भी हमें पोहे में डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूसरी तरफ मैंने रखा था पानी उबलने के लिए। ऐसे ही बनाना है जैसे हम किसी चीज़ को खौसा के बनाते हैं ना, स्टीम करके, वैसे ही। और जब पानी उबल गया, उस पे रखी छन्नी और उसके अंदर डाल दिया था सारा पोहा। याद रखना है कि हमें पोहे को इक्वली अच्छे से फैला देना है, और जब ये अच्छे से फैल जाएगा, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर फैलाया है, फिर इसे एक बर्तन से ढक देंगे मुश्किल से 10 से 12 मिनट के लिए। उसके बाद में पोहा बनकर तैयार है, और तैयार होने के बाद में हम इस तरीके से असेंबल कर लेंगे कि सबसे पहले एक प्लेट लेंगे, प्लेट में डालेंगे हम पोहा। पोहा जब अच्छे से डालेंगे, जितना आपको खाना है उसके हिसाब से, और उसके ऊपर डालेंगे हम अपना वो जीरावन मसाला, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बनाया था वही। उसके ऊपर से डालेंगे थोड़ी-सी कटी हुई प्याज़। उसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा-सा टमाटर, टेस्ट के हिसाब से ही डालना होता है, जितना आपको खाना है आपकी मर्ज़ी है। अगर अच्छा ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा डालें, कम डालना चाहते हैं कम डालें। उसके साथ डालेंगे थोड़ा-सा हरा धनिया। उसके बाद इसके ऊपर से डालेंगे हम थोड़ी-सी सेव। ये सेव मेरे पास में जो नॉर्मल आलू भुजी आती है ना, मैंने वही डाली है, और वही मैं यूज़ करती हूँ जो अच्छी लगती है। और लास्ट में नींबू। और बस ये मैंने लास्ट में फ़ोटो लगा दिया है कि बनने के बाद में ऐसा दिखाई देता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग भी बनाएँ, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।